एक मिनट श्री, नंदिनी जी कॉल कर रही हैं। हेलो, बोलिए नंदिनी जी। स्नेहा, चंद्रू आया है क्या वहाँ पर? स्नेहा, लेकिन क्यों, हुआ क्या है? मैं सुबह से उसे फोन कर रही हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा, इसलिए फोन किया मैंने तुम्हें। यहाँ तो नहीं है। स्नेहा, क्या उसने तुम्हें फोन किया था या कुछ कहा था कि वो कहीं बाहर जाने वाला है, ऐसा कुछ? नहीं चाची, शायद भैया किसी केस में फंस गए होंगे, इसीलिए देर हो गई होगी। आप चिंता मत कीजिए ना, वो आ जाएंगे। नहीं नहीं, ये उस भागवती का ही काम है। उसने जरूर मेरे बेटे के साथ कुछ किया होगा। अभी मैं पुलिस को लेकर उसके घर के बाहर ही खड़ी हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा इस भागवती के घर में ही है, लेकिन आज मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। अरे सुनिए, श्री, नंदिनी जी पुलिस को लेकर भागवती जी के घर पर गई हैं। अगर उन्होंने चंद्रू भैया को देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आप किसे फोन कर रही हैं? वसु भाभी को। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो नंबर अभी बंद है। अरे, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एक काम करते हैं हम श्री, हम वहीं पर चलते हैं, जल्दी चलिए। रुक जाइए। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप किस वजह से मेरे घर के अंदर आए हैं? भागवती जी, आपके खिलाफ कंप्लेंट है कि आपने अपने दामाद चंद्रू को किडनैप करके अपने घर में छिपा रखा है। किसने किया है? मैंने की है। इसकी बातें सुनकर आप मेरे घर तक आ गए इंस्पेक्टर। देखिए, इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट की और इन्हें आपके ऊपर शक है, इसलिए हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। एक मिनट चंद्रू। चंद्रू, तुम्हारी माँ पुलिस को लेकर आई है यहाँ। लगता है उन्हें पता चल गया है कि तुम यहाँ पर हो, और मैंने माँ से भी कुछ नहीं कहा है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो झगड़ा हो जाएगा चंद्रू। मुझे पहले ही जाना चाहिए था। अब क्या करेंगे? माँ, पिताजी। कौशल्या, चलो खाना खाते हैं। वो अभी तक नहीं आया, क्या हम भूखे सो जाएं? चलो खाना खाते हैं। मुझे नहीं चाहिए। अरे वो घर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? लौट कर घर ही आएगा। चलो खाना खा लो आप। मैं उसकी जिद को अच्छी तरह जानती हूँ।
अगर वो घर आ जाता है तो अपनी माँ के दुख को समझकर वापस आएगा, नहीं तो वो घर वापस नहीं आएगा। अरे देखिए, मुरली आ गया। मैं जानती थी बेटा, तू वापस जरूर आएगा अपनी माँ के लिए। तू अपने मन को बदलकर जरूर वापस आएगा, ये मैं जानती थी बेटा। माँ, मैं अपना मन बदलकर वापस नहीं आया हूँ। अगर मैं घर छोड़कर चला गया तो इस घर का नाम खराब हो जाएगा, इसलिए मैं वापस आया हूँ। जब तक आप लोग अपना मन नहीं बदलेंगे, मैं तब तक इंतजार करूंगा। कहाँ आके तुम बात कर रहे हो, ये पता है ना इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर साहब, कुछ लोगों को इस बात का घमंड है कि वो हाथों से और आंखों के इशारों से सब कुछ संभाल लेंगे। आप जाकर अपना काम कीजिए, मुझे हर हाल में मेरा बेटा चाहिए। हाथों से और आंखों से इशारा किया तो इसका मतलब तुम्हारे बेटे का अपहरण किया है मैंने? पहले अपने दिमाग का इलाज कराओ, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ नंदिनी। तुम्हारे परिवार का इलाज कराने वाला दिमागी डॉक्टर तो होगा ही ना, तो मुझे उससे परिचय करवाओ, मैं उसे दिखा दूंगी। अपनी हाजिरी में तमाशा मुझे यहाँ नहीं चाहिए। सब लोग यहाँ से जगह खाली करो। इंस्पेक्टर, पहले इसके घर जाकर जांच पड़ताल कीजिए। अपने बेटे को अपने घर में रखकर यहाँ आकर नाटक कर रही है। यहाँ आकर नाटक करने के लिए मेरा दिमाग खराब नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। इसीलिए तलाक का नोटिस भेजा था। एक तरफ नोटिस भेजा और दूसरी तरफ अपने बेटे को कोर्ट में भी नहीं भेजा। किसने कोर्ट में नहीं भेजा? इस केस की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए ये सब तुम्हारा नाटक है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। नंदिनी जी, 1 मिनट शांत रहिए। भागवती जी, हम ये नहीं कह रहे कि आपने किडनैप किया है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप इनके सामने हाथ जोड़कर क्यों पूछ रहे हैं? जाकर मेरे बेटे को ढूंढ कर लेकर आइए, मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। ठीक है, मैं आपको अपने काम करने से नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरा पूरा घर ढूंढने के बाद भी अगर इसका बेटा यहाँ नहीं मिला तो ये औरत मुझसे माफी मांगेगी। लेकिन मैं क्यों तुमसे माफी मांगूंगी? इसने अभी अभी कहा इंस्पेक्टर, इसका बेटा यहीं पर है जब से। अगर इस बात का इसे इतना भरोसा है तो डर किस बात की है? लेकिन अगर मेरा बेटा तुम्हारे ही घर पर हुआ तब तुम क्या करोगी? मैं खुद तुमसे माफी मांग लूंगी। ठीक है, तो फिर जाओ, तलाशी लो। चलो चंद्रू, वसु, चलो ना। क्या हुआ? सर कहीं नहीं है सर। सर घर में हर जगह देख लिए, कहीं नहीं है सर। ठीक है, आप लोग जाइए। इन्होंने ठीक से नहीं ढूंढा होगा, मैं जाकर एक बार देख कर आती हूँ। रुक जाओ, बेटा वकील है और तुम क्या पुलिस हो? उन्होंने कह दिया नहीं है तो नहीं है। हर काम में जल्दबाजी करती है। उसके अलावा तुम्हें आता भी है क्या कुछ? और वो एक दिन अगर तुम जरा सब्र रखती तो आज मेरी बेटी और मेरा दामाद आराम से जीवन बिताते। तुमने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन तुम्हें इतना कुछ करने के बाद भी जरा भी पश्चाताप नहीं हो रहा है। तुमसे बात करके क्या फायदा? मेरे दरवाजे पर आकर इतना तुमने तमाशा किया है, इसके लिए तुम्हें माफी मांगनी ही होगी।
माफ कीजिए भगवती जी, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। आप क्यों माफी मांग रहे हैं इंस्पेक्टर? आपने तो अपना काम किया है ना। आपको इसने गलत जानकारी दी और आपको यहाँ तक लेकर आई है। आपका और मेरा समय जिसने बर्बाद किया है ना, इसने। ये औरत मुझसे माफी मांगेगी। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं क्यों तुमसे माफी मांगू? मेरे बेटे को जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। देख लेना तुम, एक दिन मैं तुम्हें जरूर फंसाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। भागवती जी सॉरी। भैया, नंदिनी जी यहाँ पर आई हुई है। हम आपको यहाँ से लेकर जाने के लिए आए हैं। अच्छा हुआ आप खुद ही बाहर आ गए। नंदिनी जी ने कहीं आपको देखा तो नहीं ना? अब आप कैसे हो? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? भैया, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? नंदिनी जी ने आपको देखा क्या? नहीं स्नेहा। ठीक है भैया, आप चलो। श्री आपको ड्रॉप कर देगा। कौन? मैं? हाँ श्री, प्लीज तुम इन्हें ड्रॉप कर दो। नंदिनी जी के आने के बाद मैं उनका गुस्सा शांत करके यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं स्नेहा, तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। भैया, इस हालत में आप कैसे जाएंगे? श्री आपको ड्रॉप कर देगा। श्री प्लीज इन्हें ड्रॉप कर दो। भैया, नंदिनी जी। मेरी बात मानो भैया, आप यहाँ से चले जाओ। श्री तुम जाओ ना। मैंने आपसे पहले ही कहा था। अब देखिए, उनके सामने सर झुकाना पड़ा। उसके गेस्ट हाउस में, उसके गोडाउन में, सब जगह ढूंढो तो मेरा बेटा जरूर मिलेगा। उनकी बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपके बेटे का किडनैप नहीं किया। आपका बेटा जरूर कहीं गया होगा। ठीक है, हम चलते। पता नहीं ये चंद्र कहाँ चला गया। एक बार फिर से फोन करती हूँ। चाची, ये यहाँ पर क्यों आई है? क्या हुआ चाची? भैया यहाँ भी नहीं है ना? आपको पुलिस वालों को लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो क्या तुम यहाँ उनका समर्थन करने आई हो? अरे नहीं चाची, मैं तो आपसे मिलने के लिए आई हूँ। ये नंदिनी चुप रहती है, लेकिन लगता है ये लड़की उसे उकसा रही है। तुम दोनों मिलकर मेरे घर पर नजर डाल रही हो ना? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। मैंने अभी तक कुछ कहा नहीं है। जो शांत हो जाओ कह रही हो। मैं अगर तुम्हें शांत होने के लिए कहूंगी ना माँ, तभी तुम जाकर शांत होगी। तुम्हारे पैर बांधकर किसी कोने में बिठा देना चाहिए। मैं कितना भी कहूँ तुम्हारे दिमाग में नहीं जाता क्या? माँ, कितने बज रहे हैं देखो तो। हाँ, इतनी रात को अकेली आराम से घूम फिर कर आ रही हो।
गाड़ी कहाँ है? क्या गाड़ी नहीं है? चलो बच गए, उस पुराने गाड़ी के टॉर्चर से बच गए। दीदी अब जल्दी से गाड़ी ले लो दीदी। वैसे भी बुलेट चलाने तो आ ही गया है, वही ले लेना, मैं भी चलाऊंगी। ए, अपना मुंह बंद करो और चुपचाप खड़ी रहो। मैं क्या पूछ रही हूँ और ये क्या जवाब दे रही है? बाइक चाहिए, बाइक। माँ नाराज मत हो, मेरी बात तो सुनो कम से कम। गाड़ी कहाँ है? जल्दी से बताओ मुझे। गाड़ी श्री लेकर गया है। क्यों? गाड़ी श्री लेकर गया है? हाँ माँ। लेकिन क्यों? उसके साथ चंद्रू भैया भी गए हैं। पूरी बात क्या है वो मैं बताती हूँ माँ, लेकिन उसके बाद भी अगर डांटना हो तो तुम मेरी बात सुनकर मुझे डांट सकती हो। वो क्या हुआ कि अब मैं पुलिस वालों को लेकर उसके दरवाजे के पास खड़ी हूँ। इतना सब कुछ हुआ माँ? तुम भागवती जी के घर गई थी, उन्होंने तुम्हें देखा नहीं क्या? नहीं, नहीं देखा। मैंने तुमसे क्या कहा था? जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इन सब में दखल अंदाजी नहीं करोगी। माँ ये चंद्रू भैया और भाभी की समस्या है ना, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं कैसे मना करती। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनोगी। कुछ भी पूछो, कभी भी पूछो तो तुम्हारे पास जवाब तैयार ही रहता है। माँ देखो, अब इस बात से नाराज होकर जा रही हूँ ना तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। अगर मुझे डांटना है तो पूरे अच्छे से डांट कर ही जाओ, और फिर मैं वहाँ जाकर कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम उठाकर नहीं लाई हूँ माँ, बस अपनी गाड़ी वहाँ पर छोड़कर आ गई हूँ। अब क्या सॉरी कह दूँ? सॉरी माँ। ए, चलो खाना खा लो। जीजा जी, एक मिनट जीजा जी। अरे सुनिए तो, मैं स्नेहा के साथ आया इसलिए आप नाराज हैं? जैसा आप सोच रहे हो मैं उसे कभी भी धोखा नहीं दूंगा। गलती करके खड़करे में खड़ा रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी गलती कभी नहीं मानता है कांति। लेकिन मैं कटघरे में नहीं हूँ जीजा जी। लेकिन गलती तो कर रहे हो। लेकिन जीजा जी, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। पहले स्नेहा को सब सच बताओ या फिर स्नेहा से दूर रहो। सिर्फ तुम्हारे कारण मेरा और वसु का ये हालत है कांति। अगर तुम सही रहते ये सब कुछ होता ही नहीं। मैं तुम्हें गलत नहीं समझा रहा हूं कांति। आगे जो भी तुम्हारे साथ होगा अभी से तैयार रहो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जीजा जी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, देखना आप। दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? चलो खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है स्नेहा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी। दीदी को इस बात का डर है कि ये शादी होगी या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे भूख नहीं है। मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम लोग खाना खाकर सो जाओ। दीदी आप बेकार की चिंता मत करो, बिल्कुल उदास मत हो दीदी।
मेरी वजह से माँ को बहुत परेशानी हो रही है। आप ऐसा क्यों सोचती हो? किसी ने चाहे कुछ भी कह दिया तो हम हमारे माँ का साथ छोड़ देंगे? वो लोग जरूर शादी के लिए मान जाएंगे। दीदी तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? मेरे पास नहीं है, लेकिन प्लान करने के लिए कोई और है। फिर से उस श्री का नाम मत लो दीदी, मुझे गुस्सा आएगा। मुरली सर के माता पिता शादी के लिए मानने चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो क्या फर्क पड़ता है? क्या वो लोग मान जाएंगे? माँ इतनी आसानी से मान जाएगी क्या आपने कभी सोचा था क्या दीदी? तो ये भी वैसा ही है, जरूर होगा। मैं आपके साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और दीदी, मास्टर जी भी साथ है। कह रही थी कि मुझे माफी मांगनी होगी। हाँ? वो तो इस जन्म में होगा ही नहीं। ये चंद्रू कहाँ चला गया? थू! चंद्रू, चंद्रू, क्या हो गया बेटा? तुम कहाँ गई थी माँ? मैं चली गई थी जहन्नुम में, लेकिन तुम कहाँ चले गए थे? कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें, फोन ही नहीं उठा रहे हो। और ये क्या हो गया तुम्हें? सर पर चोट कैसे लग गई? वो एक्सीडेंट हो गया था माँ। कोर्ट जाते वक्त एक ट्रक मेरे सामने आ गया था। फिर पेड़ को जाकर ठोक दिया मैंने। ये सब उसी का किया धराया है ना? किसका? वही, उसी ने किया है। वो नहीं चाहती कि तुम कोर्ट तक पहुंचो, इसलिए ऐसा किया। नहीं माँ, मेरी गलती थी। वो सब छोड़ो, तुम कितने बजे घर आए? कब का आ गया था मैं? तुम्हें बताकर आराम करने जाता हूँ ये सोचा। वो सब तो ठीक है, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? वो फोन गिरने के बाद सही से चल नहीं रहा माँ, इसीलिए। ठीक है, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, मैं जाके आराम करता हूँ। चंद्रू, चंद्रू, पल्लवी, यहाँ। ये कितने बजे आया घर पे? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कितने बजे आया ये घर में? कौन माँ? तुम्हारी तो किस्मत फूटी है जो तुमसे पूछ रही हूँ। पूरा दिन ये और इसका मोबाइल। थू, मोबाइल मोबाइल। अरे बाप रे, मुझे बुलेट चलाने तो देते नहीं है, पर ये स्कूटी सिर्फ भैया और भाभी की ही बात सुनेगा। हे भगवान। ए मुंगसी, बहुत थक गए हो ना? चला तुझे नाश्ता करवाता हूँ। ठीक है भाई। माँ जी। हाँ, बैठो बैठो। स्नेहा जी, आपकी गाड़ी की चाबी। मैंने तुमसे कहा ना, जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती तुम किसी बात में दखल अंदाजी नहीं करोगी। सुनिए स्नेहा जी, मैं आपकी गाड़ी लेकर आया हूँ, ये चाबी लीजिए। मुझे दे दो बेटा। खाने के लिए क्या दूं? अरे ज्यादा नहीं, 2-2 प्लेट दे दीजिए, बहुत भूख लगी है हमें। भैया आपको पूरी चाहिए या पुलाव? पुलाव दे दो। स्नेहा, इन्हें चटनी और सांभर दे दो। हाँ माँ।